गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो फ्री वेबिनार है वो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी पर है। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी बहुत इजी है। मैं जब भी कोई कुंडली आती है मैं आपको यही टेक्निक सिखा देता हूँ। आप ज्वाइन करें ना करें वो आपका व्यक्तिगत विषय है। ठीक है। मैं बहुत सारे सूत्र जो है इसके जेमिनी के अप्लाई कर देता हूँ। इसमें जो चार एक चीजें हैं इंपॉर्टेंट होती है। वो क्या होता है कि हमको चर कारक ग्रह जानने होते हैं। चर कारक ग्रह क्या होते हैं, देखिए ध्यान से, ये देखिए, आत्म कारक, ज्ञाति कारक, भात्र कारक, मात्र कारक, पुत्र कारक, अमात्य कारक, दारक, ये होते हैं कारक। चर कारक ग्रह देखने होते हैं। अब मान लीजिए किसी का एग्जाम्पल दे रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिए और सुनिए, बहुत कुछ आ जाएगा। अभी मैं आराम से आपको सिखा दूंगा। आत्म कारक, ज्ञाति कारक, ये कारक है। ये कैसे डिसाइड होते हैं, सॉफ्टवेयर अपने आप निकाल देता है। मैं तो मैनुअल करता हूं ताकि मेरी मेमोरी अच्छी बनी रहे, मेरे हाथ की जो प्रैक्टिस है ना वो बनी रहे। क्लियर है। मैं नहीं देखता इसको। मैं खुद अपने से करता हूं, फिर टैली करता हूं। ठीक। देखो, जो हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट है वो आपका आत्म कारक है। ठीक उससे कम डिग्री वाला अमात्य कारक, ठीक उससे कम डिग्री वाला भात्र कारक है। चौथे नंबर पर मात्र कारक आएगा, डिग्री वाइज कम आएगा। क्लियर है। जैसे जैसे डिग्री कम होती जाएगी वो कम होगा। अब मैं एक शॉर्टकट तरीका आपको सिखा देता हूं, उससे पहले फिर से जो लोगों को नहीं समझ आया उनको दोबारा से अच्छे से समझा देता हूं। मान लीजिए आपके चार्ट में 27 डिग्री का कोई भी ग्रह है, तो वो आपका आत्म कारक बने। ग्रह कोई भी हो, राहु केतु नहीं लिए जाते इसमें, राहु केतु को नहीं लिया जाता। क्लियर। जो मान लीजिए 27, अब इससे कम डिग्री वाला था 24 डिग्री का, सॉरी ये आत्म कारक है, मैंने अमात्य लिख दिया, आत्म कारक हो गया। अमात्य कारक इससे कम डिग्री का आएगा। अब इससे कम डिग्री का प्लेनेट मान लीजिए 21 डिग्री का है, तो ये क्या होगा, भात्र कारक। अब इससे कम डिग्री का प्लेनेट होगा मात्र कारक। इससे कम डिग्री का प्लेनेट होगा पुत्र कारक। इससे कम डिग्री का प्लेनेट होगा, वो क्या कहलाएगा आपका, ज्ञाति कारक। और उससे कम डिग्री का है, इसको दारा कारक कहेंगे। अब ये कारक को पहले आप अच्छे से समझ लीजिए। आत्म कारक मीन्स आई मी माई सेल्फ। आत्मा, सोल का जन्म होता है। शरीर तो हर बार नया मिलता है, सोल का जन्म होता है। आत्म कारक। अब मान लीजिए किसी का आत्म कारक सूर्य है, तो व्यक्ति के अंदर ईगो प्रॉब्लम तो सॉलिड रहेगी, क्योंकि आत्मकारक सूर्य बना है। वो कुछ भी कहे जी, नहीं जी मेरे में ईगो नहीं है, दिखाने के लिए। सच्चाई तो यही है। आज की दुनिया में फ्लेक्सिबल होना लाभकारी है, ईगोइस्ट होना हानिकारक है, मेरा ऐसा मानना है। जिनका आत्मकारक सूर्य है, तो वो क्या है, वो आदमी दो आदमी के काम करने की कैपेसिटी रखता है। भगवान ने उसका जो एडमिन स्किल है वो बाय बर्थ बहुत अच्छी दी होती है। कोई काम देंगे वो अच्छे से कर लेगा। ये आत्मकारक के गुण है। क्लियर है। अब आते हैं अमात्य कारक। अमात्य कारक ये समझो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर दिस इज योर लग्ना, यू कैन से लाइक दैट, आई मी माई सेल्फ, माई सेल्फ। ठीक है। अमात्य कारक 10th हाउस, जो कि आपके प्रोफेशन की तरफ बताता है। आप देखिए आपका कौन सा ग्रह बना। भात्र कारक 3rd हाउस, भाई बहन, सिबलिंग, करेज, कम्युनिकेशन, लाइक दैट, सिंपल। मात्र कारक दैट इज योर 4th हाउस, प्रॉपर्टी, व्हीकल, आपका सुख वगैरह, एजुकेशन। पुत्र कारक आपका संतान है, आपका आईक्यू लेवल है, आपका मंत्र जाप है, ये सब पुत्र कारक है। ज्ञाति कारक दैट इज योर 6th भावा, लाइक दैट, आपका रोग, ऋण, शत्रु, ये सब है। क्लियर। दारा कारक 7th हाउस, लाइक स्पाउस है। क्लियर। अब आप ध्यान से समझिए, जैसे ही मेरे पास कोई चार्ट आता है ना, तो जिस ग्रह की विष्णुंद्री दशा है सबसे पहले चेक करता हूं कौन है वो, आत्म कारक है, भात्र कारक है, क्या है। अगर मान लो, बड़े ध्यान से मैं बता रहा हूं, मैं तो हाथ खड़े कर देता हूं, मैं कहता हूं भैया जिस मर्जी के बाद जा, मेरी जान छोड़। क्लियर।
कैसे, मान लीजिए किसी के मार्केश की दशा है, पापी ग्रह की दशा, पापी ग्रह कौन है वैदिक में? है तो ये भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी, पर आपको इजी टेक्निक सिखा रहा हूं कि मान लीजिए उसकी शनि, राहु, केतु, मंगल की दशा है और गलती से राहु केतु नहीं आएगा इसमें, वो गलती से ज्ञाति कारक भी है, लंका लग गई है उसकी, क्योंकि जेमिनी के अंदर ये इसने वही फल देने हैं जो आपके वैदिक में छठे भाव के फल आने हैं, रोग, ऋण, रिपु, शत्रु। बाई चांस जिस ग्रह की दशा है, डिग्री से चेक करें, ज्ञाति कारक तो नहीं है। इस ज्ञाति कारक को छोड़ करके बाकी सभी आपस में कंजक्ट प्लेनेट क्रिएटिंग है राजयोग। सिंपल सी बात है, सब राजयोग बनेगा। और पुत्र कारक को रक्षक कहते हैं, रक्षक। ये जिस भी ग्रह को देखेगा, अभी मैं दृष्टियां बता रहा हूं, बिल्कुल अलग होती है, वो ग्रह को रक्षा करने का इसका गुणधर्म है। मान लो आपके किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है और आप सोच रहे हो यार मेरे को तो परेशानी आनी चाहिए थी, इसके लिए प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए था, आप इंटरप्रिटेशन दे रहे हो, सामने वाले ने कह दिया नहीं जी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे इंटरप्रिटेशन कर रहे हो? क्रॉस टैली करने की विधि है। तो देखो कहीं उसकी पुत्र कारक तो नहीं बना जिसकी दशा चल रही है, वो रक्षा करता है इनडायरेक्टली, लेकिन हम वहां पर नहीं पकड़ पाए। हमारे पास कुछ ऐसे सूत्रज होने चाहिए। भाई जैसे डॉक्टर के पास आप गए, सर मेरे पेट में दर्द है, सर मेरे को थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने फॉर द टाइमिंग दवाई तो लिख दी, उसके बाद वो टेस्ट भी तो लिखेगा ना कि ये टेस्ट करवा के आओ, उसको थॉरोली चेक करना है, तो अपन थॉरोली चेक करेंगे ना इससे। ये कारक है हमारे। बात क्लियर हो गया? अब आ जाइए कुंडली पढ़ते कैसे हैं, बहुत सारे आराम से मैं बता रहा हूं। अब आप देखिए, ये जो हमारी कुंडली होती है, इसमें कारकांश लगन लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं? कारकांश लगन। बड़े ध्यान से समझिए, उससे फिर हम राजयोग है, बहुत सारे सूत्र पढ़ाऊंगा, 40-50 से भी ज्यादा पढ़ा दूंगा। इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं, वो अब आपके ऊपर है कितना याद रखें। अब ये देखिए, आत्मकारक कौन है? सूर्य। किस राशि में बैठा है? 6 नंबर की राशि में बैठा है, नमांशा में देखना है आपने। कहा देखना है? नमांशा में। क्लियर है? बहुत सारे लोग कारकांश लगन और स्वांश लगन से कंफ्यूज होते हैं। D9 में जहां आत्म कारक बैठा है वो आपका स्वांश लगन है, उसको नहीं लेना अपने को, अपने को कारकांश लगन लेना है। अब सूर्यदेव बैठे हैं कन्या राशि में, कन्या राशि कहां? ये रही। क्लियर? अब मेरे को इसको रोटेट करना है। क्या करना है? रोटेट करना है। 6 नंबर में सूर्य बैठा है, तो 6 नंबर की राशि मेरे को रोटेट कर देनी है। कहां गया भाई रोटेट वाला बटन? ये मेरा 6 नंबर कारकांश लगन बन गया। क्लियर हो गया सबको? सिंपल सा था। जहां नमाज कुंडली में सूर्य जिस राशि में बैठा है उसको आपने लगन बना देना। अब ये केएल मैं लिख रहा हूं, केएल का मतलब है कारकांश लगना। बात क्लियर है? कारकाश लगन से पंचम, नवम और 11 से हमने बहुत सारे राजयोग देखने होते हैं। क्लियर? सिंपल सी बात है। इसमें ग्रह कैसे देखते हैं? राशियां देखती हैं। उन राशियों में बैठे ग्रह एक दूसरे को देखेंगे। अब आप देखिए, चर राशि, चर राशि जो है स्थिर राशि को देखेगी। चर राशि कौन सी होती है? 1, 4, 7, 10। ये किसको देखेगी? स्थिर राशि। 2, 5, 8, 11। अब आप देखिए, ये स्थिर राशि है, सूर्य, मंगल, राहु बैठा है, अलग है। अब ये जो ग्रह हैं, ये कहां देखेंगे? पीछे वाली चर राशि को कभी नहीं देखते, आगे वाली चर राशि। ये तीनों ग्रह इस राशि को देख रहे हैं। स्थिर राशि चर को देखेगी तो चर राशि स्थिर को देखेगी। सिंपल सी बात है। स्थिर आया, इसने चर को देखा। अब आप देखिए स्थिर में क्या है? 2, 5, 8, 11। इसमें क्या है? 1, 4, 7, 10। अब ये स्थिर राशि चर राशि को देख रही है, यानी सूर्य, मंगल, राहु आपकी इस राशि को देख रहे हैं। सिंपल सी बात है। अब ये चर राशि कहीं और है,
और चर राशि में ग्रह नहीं है, ठीक है। ये चर राशि है वीनस, ये स्थिर राशि को देखेगी। अब ये वीनस देख रहा है कहाँ, यहां पर देख रहा है स्थिर राशि को, द्वादश भाव को देख रहा है, क्लियर है। तो वीनस वहां देख रहा है, और द्विस्वभाव राशि क्या है, द्विस्वभाव द्विस्वभाव को ही देखेगी, ड्यूल साइन ड्यूल को ही देखेगा, 6 9 12, 6 9 12 को ही देखेंगे। अब आप देखिए ड्यूल साइन का, अब ये देखिए यहां पर बड़े आराम से, तो खिचड़ी पक जाएगी फिर आप कंफ्यूज होंगे। अब ये जुपिटर और मरकरी लगन को भी देख रहे हैं, फोर्थ हाउस को भी देख रहे हैं, इसको भी देख रहे हैं, और शनि और मून इसको भी देख रहे हैं। चारों तरफ जाल बिछा हुआ है, यानी ये जो चार ग्रह हैं इनका बड़ा तगड़ा होल्ड आ गया केंद्र पर। बात क्लियर हो गई, केंद्र पर बहुत तगड़ा रोल आ गया। अच्छे सीख गए, सिंपल सा, राशि कहां देख रही है, ग्रह कहां देख रहे हैं, इसमें राशियां देखती हैं। चर राशि स्थिर राशि को देखेगी, स्थिर राशि चर राशि को देखेगी। राशि देख रही है, दैट इज वेरी गुड, लेकिन उसमें बैठे ग्रह देख रहे हैं, ये समझना बस। आगे चलते हैं। अब इसमें क्या चीज होता है, जैसे मैंने बताया, अब मान लो किसी का आत्मकारक शनि निकला है, फिलहाल एक और प्लेनेट बता देता हूं। तो ऐसा आदमी प्रोफेशन के अंदर डेप्थ रखेगा, और जिंदगी में अपने कोई भी प्रोफेशन हो, फिल्म एक्टिंग हो, एस्ट्रोलॉजी हो, कोई भी फील्ड हो, मेडिकल साइंस हो, उसके शीर्ष पर पहुंचने की जिज्ञासा रखता है और भगवान कईयों को पहुंचा देता है। इफ सैटर्न इज द हाई, मतलब हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट हो, यानी आपका आत्मकारक, सिंपल सी बात, क्लियर डेप्थ देगा उसको। आगे चलते हैं। अब हमारे को जो सीखने वाली बात है, ये चार्ट एक फीमेल का है। अब हमारा कारकाश के एल कारकाश लगन ये बना था। कारकाश लगन में कोई भी शुभ ग्रह बैठा है तो जीवन में तरक्की दिए बिना मानेगा नहीं, ये पक्की बात मान करके चले। कारकाश लगन को शुभ ग्रह देखें, मैं बता देता हूं कैसे शुभ ग्रह देखेंगे, सब आराम से है। पांचवा घर, फिफ्थ हाउस कारकाश लगन से, और नाइन्थ हाउस, ये हमको लाइफ में प्रॉस्पेरिटी देते हैं, सिंपल सी बात, ये हमें प्रॉस्पेरिटी देंगे। अब क्या है, कारकांश लगन से बड़े ध्यान से देखिए, हमें यहीं से रोग, जीवन में तरक्की, सब पढ़ना है। फिफ्थ और नाइन्थ देखने, मैं एक सेकंड में, मैं तो आपके लिए रोटेट किया, मैं रोटेट ही नहीं करता, मुझे दिख जाता है, 6 से वहां से देख लिया इजीली। आगे चलते हैं। अब जैसे मैं बताता हूं, अगर ये मेल का चार्ट है, बड़े ध्यान से सीखिए, कारकांश लगन ये हमारा निकला, कुछ नहीं बैठा है, यहाँ राहु बैठा है सिर्फ। कारकाश लगन से नाइन्थ हाउस में राहु है, एक कोई ग्रह भी बैठ जाए, आई एम टॉकिंग अबाउट अ मेल नॉट फीमेल, वो अपना पैसा औरतों पर वेस्ट करेगा, और कुछ नहीं करना इस जन्म में। धन का नाश कहाँ कर रहा है वो, फीमेल्स पे कर रहा है, ये कहीं से भी नहीं पता लग पाएगा आपको। आप वैदिक पढ़ते रहिए, इधर उधर जाते रहिए, आराम से हो गया। अब कारकाश लगन से सेकंड हाउस में, ये सेकंड हाउस है, शुभ ग्रह कोई भी बैठा लो आप, बृहस्पति शुक्र बुध, उस आदमी की पत्नी देवी स्वरूप है, ही विल गेट ए 36 गुण संपन्न उत्तम कोटि की जो अर्धांगिनी है वो उसे प्राप्त होगी, सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब मैं राजयोग सिखाता हूं कारकाश लगन से, ये हो गया, मिटा देता हूं सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। ये हमारा कारकाश लगन था, इस कारकाश लगन को शनि देखे, शनि देख रहा है, क्यों देख रहा है, ऐसे नहीं कहेंगे वैदिक से सेवंथ एस्पेक्ट आ रहा है ना, द्विस्वभाव राशि में शनि बैठा है, ये कारकांश लगन है हमारा, और द्विस्वभाव राशि के कारकांश लगन को देख रहा है। बात क्लियर हुई, ऐसे बढ़ना है। बुध देख रहा है, हाँ जी, कारकांश लगन को बुध देख रहा है, बिल्कुल देख रहा है, क्लियर है। कारकाश लगन को शनि या बुध देखे, बड़े ध्यान से फिर सीख लीजिए, देख कैसे रहे हैं,
द्विस्वभाव राशि द्विस्वभाव राशि को देखती है, वो देख रही है, तो व्यक्ति प्रख्यात जरूर होगा। क्या होगा? नेम फेम आएगा उसका। अगर ये तो हो गया देखने का, क्लियर है। अब आ जाइए, कार्कश लगन ये आपका है, ये इसका 10th हाउस बना। इस 10th हाउस में मरकरी की दृष्टि हो, बाई चांस यहां बैठा हुआ है। कार्कश लगन से 10th हाउस को सैटर्न देख बैठा हुआ है। द पर्सन विल बी फेमस इन फ्यूचर। बात क्लियर हो गई? ये फेमस योग बन गया। देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूं, शनि या बुध कार्कश लगन को या कार्कश लगन से 10th हाउस को देख ले, और दृष्टि कैसी आएगी? राशि दृष्टि। द्विस्वभाव द्विस्वभाव को देख लीजिए, बस सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। अब मैं एक और सूत्र बता रहा हूं, मान करके चले कारकांश लगन है, ग्रह भूल जाइए यहां क्या है, मैं आपको सूत्र समझा रहा हूं, सूत्र समझना हमें। मान लो यहां चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा बैठ गया। अब इसे चंद्रमा को मंगल देखे, मंगल मैंने यहां बिठा दिया, देख रहे हैं ना मंगल, क्योंकि द्विस्वभाव राशि है। समझ में आया? वैदिक से तो कोई दृष्टि नहीं होती, दर्शन दृष्टि नहीं होती है, ये देख रहा है। तो आदमी को कॉम्प्लिकेटेड रोग होंगे जिसका इलाज बड़े मुश्किल से होना है। अब हम दिमाग इधर उधर सब जगह लगा रहे हैं, हमको एक सूत्र पता लग गया, सिंपल सा, बहुत इजी वे में। जब सूत्र पता लग गया कि इसको कॉम्प्लिकेटेड रोग होंगे क्योंकि चंद्रमा बैठा है, इसको मंगल देख रहा है। बात क्लियर है? अब आगे चलते हैं। कारकाश लगन से 5th हाउस में जुपिटर बैठा है। कौन बैठा है? जुपिटर बैठा है। ऐसा व्यक्ति का रुझान वेद में, ज्योतिष में, ज्ञान में बहुत परिपक्व होगा। चेक करिए कि आपका जुपिटर तो नहीं आ रहा कारकांश लगन से 5th हाउस में। सो आपको वर्सटाइल पर्सनालिटी बना सकता है, एस्ट्रोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, ठीक है, कोई भी चीज हो, आपको उस तरह का ज्ञान देगा, और उस ज्ञान के कारण ही आप फेमस होंगे। क्लियर है? फेमस होंगे। अब उसका प्रभाव कब आएगा? शॉर्टकट तरीके बहुत होते हैं, मैं विस्तोंद्री दशा से देखता हूँ जुपिटर की दशा कब आ रही है। समझ आ गया? मैं इसमें चर दशा भी सिखा दूंगा, वैसे उसकी जरूरत है नहीं, मैं सिखा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। चर दशा भी सीख लेना इसमें कैसे देखते हैं, उसके लिए चार्ट खोलने पड़ेंगे अंदर से। तो वो चीज है, मैं क्लास में करा देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई आ जाओ सिखा देता हूँ चर दशा भी। समझ आ गया 5th हाउस में जुपिटर का? अब आ जाइए, मान लीजिए कारकाश लगन से 11th हाउस में समवन इज हैविंग वीनस। सपोज समवन इज हैविंग वीनस, या मान लीजिए यही ले लेते हैं, छोड़ो परे, वो बाद में करा देंगे, पहले 5th हाउस ही अच्छे से करा दे। अब वीनस आ गया, तो ऐसा आदमी काव्य प्रेमी हो सकता है, फिल्म इंडस्ट्री का शौकीन हो सकता है, थिएटर से हो सकता है, म्यूजिक से रिलेटेड हो सकता है, कला का प्रेमी हो सकता है। देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स आर देयर, आदमी कर सकता है। अब मैं एक और अच्छा सूत्र बता रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने चंद्रमा रखा, अगर मंगल नहीं देख रहा, चंद्रमा बैठा है, तो जटिल रोग वाला बताया था। जिंदगी में आदमी सुख के लिए जन्म लिया है, विल नॉट सी मोर कॉम्प्लिकेशन इन हिज लाइफ। सुख के लिए जन्म लिया है, कारकांश लगाने में चंद्रमा हो। बाई चांस यहाँ कन्या राशि में कोई ग्रह ही नहीं था, वो अलग बात है। बात क्लियर है? बाकियों के तो हो सकते हैं ना, आप अपने चार्ट को खोलकर देखिए। अब मान लीजिए किसी का कारकांश लग्न में सूर्य बैठा हो, तो आदमी का गवर्नमेंट से लिंक हो सकता है, एडमिन स्किल ज्यादा अच्छी होगी, या आदमी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, या आदमी किसी कंपनी के अंदर हेड ऑफ द एडमिन वगैरह भी हो सकता है। क्लियर है? अगर मान लीजिए जुपिटर हो जाए कारकांश लगन में, इफ जुपिटर इज ओवर हेयर इन द लगन ऑफ द कारकांश, देन इन दैट केस तो आदमी ज्ञानी हो सकता है, परोपकारी पर्सन है, सत्यनिष्ठ है, यू कैन ट्रस्ट दैट पर्सन। आजकल यही सबसे बड़ा शक है ना भैया, विश्वास किस पे करें? क्या हमें डिच तो नहीं करेगा आदमी? तो हमको कारकांश लगन को ये समझ,
बात क्लियर हो गया। अब ये दो बातें हैं, मान लो किसी का कारकाश लगन के अंदर सूर्य और राहु है, क्लियर है। ये एक डॉक्टर योग भी होता है, याद रखना। हर समय नेगेटिव मत पड़ा करो एस्ट्रोलॉजी में। जब तक आपके पास मतलब कुंडली डिफरेंट टाइप की नहीं आएंगी ना, डॉक्टर्स की, जजेस की, एडवोकेट्स की, आईएएस आईपीएस की। मेरा तो कैरियर ही नहीं लोगों से स्टार्ट हुआ था 23 साढ़े 23 साल पहले। भगवान ने मेरे इन्हीं लोगों को बताया, मेरे तो बैंड बज जाता था इनको बताने के लिए, क्योंकि ये लोग इतने पढ़े लिखे, इतनी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी थी। फालतू वाली लाइन पसंद नहीं है एक भी। तो ये आदमी जो है, अगर सूर्य बली है तो डॉक्टर हो जाएगा आदमी। मैं सिखाऊंगा क्लास में कैसे क्या नहीं है। बात क्लियर है। अब इसी कारकंश लगन से 9th हाउस में मंगल और शुक्र, हटा रहा हूं मैं प्लेनेट, मंगल और शुक्र बैठ गए कारकंश लगन से 9th हाउस। आदमी ने सारा पैसा नाश मारना है स्त्री पर, हमें नहीं दिखा दशाओं में। देखिए बड़े ध्यान से सीखिए। कई बारी कुछ ऐसी दशाएं हम पढ़ते हैं, लेकिन समझने में हमको थोड़ा दिक्कत होता है। कुछ चीजें अनविजिबल चल रही होती है, जैसे मैं नाड़ी में सिखाता हूँ प्रोग्रेशन। अनविजिबल कैसे है, लाइफ कहाँ जाएगी आपके जीवन में 1 मिनट में। पिछली बार मैंने नाड़ी में सभी के चार्ट लिए। भगवान ने हर बार, हर जब भी मैं वो कोर्स पढ़ाया, सबके चार्ट लिए मैंने। इस बार भी भगवान ने कहा सबके चार्ट लो, सबके चार्ट लगाए मैंने क्लास में। अच्छा लगा है सबको भी, मेरे को भी अच्छा लगा। मेरी भी तो प्रैक्टिस हो रही है ना, कि मैं इंटरप्रिटेशन की धार मेरी तेज हो रही है। मुझे डरना नहीं है। भाई मेरे से गलती भी तो हो सकती है, इंटरप्रिटेशन में हो रही है तो कोई बात नहीं, क्या है, से सॉरी। तो ये डॉक्टर का योग भी है, कोई ये ना सोचे नहीं। आगे चलते हैं। अब आप अपना कारकांश लगन निकाल कर देखो। ये कारकांश लगन आया, इससे 12th हाउस ये बना। अब इसमें बैठे ग्रह देखो, इसमें बाई चांस कोई ग्रह नहीं बैठा, क्लियर है। जरूरी नहीं है नहीं बैठे, बहुत सारे सूत्र है, मैं क्लास में टीच यू इन द क्लास स्पेशली। सपोज किसी का मंगल बैठा है, द पर्सन इज साउथ इंडियन, तो आपका क्या कहेंगे, भगवान शिव के बड़े पुत्र थे कार्तिकेय, तो कार्तिकेय के उपासक होंगे। और कोई आदमी मंगल लेके बैठा है उत्तर भारत में, तो हनुमान जी का उपासक है। सूर्य बैठा है 12वें भाव में, तो आदमी शिव उपासक होता है। बहुत कम लोगों को पता है सूर्य से शिव उपासना भी होती है, क्लियर है। वीनस है, बुध है, तो फीमेल डाइटी उपासक हो सकता है। आप किस देवी देवता की पूजा करें, आराम से पता लग गया आपको। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को मैं ये नहीं कहता हूं कि कंफर्म करके चलो, देखो हमारा देह बदल गया, हम इस जन्म में किससे जुड़े उसकी पूजा करते रहे। आपको पता लगा, यू एड ऑन चालीसा और सम सोत्रा ऑफ दैट पर्टिकुलर गॉड, बट डोंट लीव द गॉड यू आर वर्शिपिंग फॉर नंबर ऑफ इयर्स। ये सेंस वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है कारकांश लगन से बहुत सारे सूत्र सिखाए जाएंगे। इसके बाद आएगा आपका ये आरूढ़ लगना। ये बहुत पावरफुल चीज है, बहुत पावरफुल चीज है। अब मैं पहले चार्ट को वापस रोटेट कर देता हूं, आरूढ़ लगना सिखाना है आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इनका सिंह लगन था, ए एस लिखा असेंडेंट होता है, तो ए एस सामने आ गया, ये देखिए, क्लियर है। आप कभी भी रोटेट करना हो, वैसे सॉफ्टवेयर मोबाइल पे भी है। जगन्नाथ थोड़ा फ्री में डाउनलोड होता है, लैपटॉप में वो डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। अब ये हो गया, सिंपल सी बात है। आरूढ़ लगना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आरूढ़ लगना का बहुत जबरदस्त सीक्रेट मैं पढ़ाऊंगा क्लास के अंदर। आरूढ़ लगना मींस दैट इज योर इमेज बिफोर द सोसाइटी। आपको समाज कैसे पहचानता है, आपको समाज कैसे रीड करता है, दैट इज योर आरूढ़ लगना। लोग आपको कैसे रीड करते हैं, आप जो मर्जी बोलो। अब आपका लगन कहां पे बैठा है, लगन का स्वामी 10th हाउस में बैठा है, क्लियर है। लगन का स्वामी मैं यहां पर राव साहब को बहुत फॉलो करता हूं, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है। मैं कोई भी सॉफ्टवेयर फॉलो नहीं करता जेमिनी के ऊपर, आई डू मैनुअली।
और मैं मैनुअली ही सिखाना चाहूंगा, गलती से भी सॉफ्टवेयर नहीं पकड़ना आपने, बहुत इजी, इसमें कोई दिमाग ही नहीं है। अब ये मेरा 10th हाउस में बैठा है, लगन से 10th, अब यहां से 10th हाउस क्या हुआ, 7th हाउस हुआ, ये आरूढ़ लगना बना। क्लियर। सपोज इस व्यक्ति का क्या है, सूर्य यहां बैठा होता 3rd हाउस में। क्लियर है। मैं और चार्ट ले लेता हूं, आपको और अच्छे से करा देता हूं प्रैक्टिस। एक और चार्ट ले लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, हाँ और चार्ट ले लेते हैं किसी और का, ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। सीमा जी हैं, इनका ले लेते हैं। अब इनका मंगल है कहाँ पर, मार्स, वीनस, ये रहा, इनका भी 10th में ही है, कमाल है। चलो उन्हीं का ही ले लेते हैं, जब भगवान सबका 10th का ही दे रहा है तो उन्हीं का ही ले लेते हैं जिनका ले रहे थे, ज्योति जी का। अब ये 10th में है, एग्जाम्पल से सिखा देता हूँ क्या दिक्कत है। सूर्य मान लीजिए यहाँ बैठा है, तो लगन 2 और 3। अब आपको सूर्य तो नीच का दिख रहा है, आप जरा ना नेट पर जाइए, देखिए शाहरुख खान और सनी देओल, इनका लग्नेश 3rd हाउस में। व्हाई दे आर फेमस पर्सनालिटीज, हमने तो देखा लग्नेश जो है वो 3rd हाउस में, उनका भी सिंह लगन है, इसलिए मैं वापस इस पर आया। अब ये आरूढ़ लगना ये बनेगा, ये 1, 2 और 3, ये आरूढ़ लगना बनेगा। बात क्लियर आ गई, सिंपल सी बात समझ आया है आपको। लग्नेश जहां बैठा है, जिस भाव में बैठा है, उतने भाव आगे चलना है। कितने भाव चलना है, उतने भाव। तो यहां लग्नेश मान करके चले, सूर्य 3रे भाव में बैठा है, तो अब यहां से हम 3 भाव आगे चलेंगे, तो ये आरूढ़ लगन है। क्लियर हो गया। अब इसका आरूढ़ लगन, सूर्य यहाँ 10th हाउस में बैठा है, तो यहां पर आया ना, यहां से सूर्य से हम घूमते हुए 10th हाउस पर आएंगे। अब मैं आरूढ़ लगन चेंज कर रहा हूं, अब देखना ध्यान से। अब इसको मैं, मेरे को रोटेट करना है, ये मेरा आरूढ़ लगन है। ये है पावरफुल चीज जो मैं बेहतरीन पढ़ाऊंगा आपको, इसके अंदर सीक्रेट छुपे हुए। इमेज, आरूढ़ लगन का अगर तो शुभ ग्रह बैठे हैं, एक इनडायरेक्ट टेक्निक सीख लीजिए, शॉर्टकट सीख लीजिए। जितने चंद्रमा के शत्रु ग्रह बैठे हैं वो इमेज खराब है। मान लो सपोज समवन हैविंग सैटर्न इन द आरूढ़ लग्न, इस आदमी की समाज में बेचारे की इमेज पता क्या है, यार इससे क्या मदद मांगनी, ये क्या किसी की मदद करेगा, ये क्या किसी की हेल्प करेगा, ये क्या बढ़िया काम करेगा। द पर्सन इज वेरी जेंटल, वेरी हम्बल, वाइल सिटिंग इन द लग्ना सैटर्न, वो हेल्प कर सकता बहुत बढ़िया, लेकिन उस बेचारे की इमेज ही नेगेटिव है। समझ आया सबको। अब मैं और अच्छी चीज सिखाता हूँ, ये एक एग्जांपल दिया है, बाकी डिटेल मैं क्लास में बताऊं। अब ये मेरा आरूढ़ लगन बना, आरूढ़ लगन से 5th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस इंपॉर्टेंट है एक झटके में देखने के लिए। ये देखिए इनके 5th हाउस में जुपिटर और मरकरी बहुत इकट्ठे हैं। ये जाति का जो है, ज्योति जी हैं, अगर दिल लगा के एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो वर्ल्ड फेमस बनने का योग है। आरूढ़ लगन से 5th हाउस में जुपिटर और मरकरी आ गया, जुपिटर और मरकरी है 5th हाउस में। बड़े ध्यान से देखिए, आरूढ़ लगन से हमारे को कहीं नहीं दिख रहा था, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, जेमिनी से दिख गया। क्लियर हुआ। अब आते हैं 11th हाउस में, देखिए कहीं आपके चंद्रमा बैठा है आरूढ़ लगन से, यहां नहीं है, मैं बिठा रहा हूं। देखिए 11th हाउस होता है इच्छा पूर्ति, 11th हाउस होता है मेरे को लाभ प्राप्ति। तो मेरे को लाभ कहां से आएगा, समाज से लाभ आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, बचपन से देखिए मम्मी आउट ऑफ द वे जाके बच्चे को हेल्प करेगी, आपको समाज में आउट ऑफ द वे जाके प्रतिष्ठा मिलेगी। चंद्रमा जो है वो सोसाइटी का भी कारक है। आपको क्या है कि आपका चंद्रमा जो है आरूढ़ लगन से 11th हाउस में चंद्रमा आ गया, तो क्या है कि सोसाइटी के लोग बोले भाई साहब आप कैशियर बन जाओ, भाई साहब आप सेक्रेटरी बन जाओ, समाज में आपको पद मिल गया। बैठे बिठाए आप इंटरेस्टेड थे ही नहीं, लोगों ने बना दिया आपको। अब कोई कहे जी मेरा तो सूर्य है चंद्रमा नहीं है जी, एग्जाम्पल दे रहा हूं दूसरा, सूर्य बैठा है, तो पप्पा ने आपको आउट ऑफ द वे सारी जिंदगी आगे बढ़ाया। समाज में आपको क्या है,
समाज तो चंद्रमा है, सूर्य सरकार है, सरकार से लाभ हो सकता है आपको। आपको कहे जी मेरी तो सरकारी नौकरी नहीं है, तो भैया आपको सरकार के जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनसे सपोर्ट मिल सकता है। या मान लो आपकी फैक्ट्री है तो कभी आप अवार्ड जीत सकते हो, गवर्नमेंट आपको अवार्ड दे सकती है। बात समझ आ रहा है? तो आपको लाभ कहां से आएगा? सूर्य से। तो भैया जो आदमी गवर्नमेंट नौकरी करता है वो सरकारी है ना, उससे आपको लाभ हो सकता है। आप देखिए क्या उसने मेरे को लाभ दिया। तो आरूढ़ लगन से 11th हाउस में जो ग्रह हैं वहां से आपको लाभ प्राप्ति होगी। बात क्लियर है? सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं जो इसमें नहीं समझ में आए। आगे चलते हैं। अब मान लीजिए आरूढ़ लगन से एक बहुत बड़ा शानदार चीज यही पढ़ा देता हूं। आरूढ़ लगन है, यहाँ केतु और मंगल बैठा किसी का, ये दो खूंखार ग्रह बैठ गए। ये भाई साहब को प्रॉपर्टी में बड़ा लाभ देंगे। जैसे ही जिस व्यक्ति के आरूढ़ लगन में 11th हाउस में केतु और मंगल है, मान लो वो प्रॉपर्टी खरीदने गया, बंदा सामने वाला कह रहा है जी मैं तो 50 लाख से कम में नहीं बेचूंगा, लेकिन इसके आरूढ़ लगन में केतु और मंगल है। जैसे ही ये व्यक्ति जाएगा, यही व्यक्ति जिसका आरूढ़ लगन में केतु और मंगल है, इसको 45 लाख की दे देगा, इसको वरदान है। वो गलती कर जाएगा इस आदमी के सामने बातचीत करते करते, he'll do some mistakes, उसका फायदा लेकर के ये आदमी 5 लाख का फायदा लग गया। बहुत सारे सीक्रेट सूत्र मैं क्लास में अच्छे से करा दूंगा आपको, और वो भी उंगली पकड़ के। मैं किसी को म्यूट नहीं करता, हर आदमी बोलने का अधिकार रखता है। आगे चलते हैं। आरूढ़ लगन से हमने बहुत सारी चीजें देखनी है, बहुत पावरफुल हो जाता है। मान लीजिए आरूढ़ लगन का लॉर्ड ही आरूढ़ लगन को देखे, ये स्थिर राशि है, देखेगा कहां से? स्थिर राशि से ग्रह देखेगा, याद रखो। कहां से देखेगा? चर राशि। मैं जानबूझ के कंफ्यूज करता हूं। अगर शनि यहां बैठा है तो आरूढ़ लगन का स्वामी ने आरूढ़ लगन को देख लिया। चर राशि स्थिर राशि को देखती है। समझ में आया? शनि यहां बैठा है तो नहीं देख रहा, कहीं बुद्धुओं की तरह कह दो नहीं जी आरूढ़ लगन को देख रहा है। ग्रह चर राशि स्थिर राशि को देखती है, तो बंदे का आरूढ़ लगन बहुत पावरफुल हो गया। और याद रखना शनि वृद्धावस्था के कारक हैं। बहुत सुंदर सीक्रेट मैं पढ़ाया था वैदिक के अंदर, आपको गिफ्ट दे रहा हूं यहाँ डेमो में। शनि की दशा बुढ़ापे में नहीं आनी चाहिए। भाई साहब जवानी वाली मेहनत करवा देगा आपसे, ये याद रखना। मेरी बात चेक कर लो जिनकी आ रही होगी। यंग एज वाली 25 साल के लड़के की मेहनत मांगेगा आपसे 60 साल की उम्र में। नहीं करोगे तो चप्पल घिसाइए। कीप इट इन माइंड। बात क्लियर हो गया? फिर उसके बाद उपपद लगना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? उपपद लगना, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। एक मिनट रुक जाइए, इसको वापस रिस्टोर करने दीजिए। अच्छा वो लगन को करना था। मैं एक मिनट, मैं सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट नहीं हूं ना। लीजिए वापिस आ गया हमारा। उपपद लगना कौन सा बनेगा? हमारे 12वें हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है? ये देखिए 12वें हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है? चंद्रमा बैठा है, अपने से नवम बैठा है। नवम बैठा है चंद्रमा अपने से। अब यहीं से चंद्रमा से नौवां घर लेना है। ये 9th हुआ अपनी राशि से। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरा उपपद लगना बना। यानी 12वें भाव को उपपद लगना बोलते हैं। ये मैरिड लाइफ के लिए भी देखा जाना चाहिए, और देखेंगे तो अच्छा है। अब आप देखिए ये हमारा उपपद लगना निकल के आ गया। इसको हम रोटेट कर देते हैं सो डेट इजी हो जाए आपको। ये हमारा उपपद लगना बना। अब हम इसको रोटेट करेंगे। एक मिनट जी मेरे को, अरे बाबा, ये हमारा उपपद लगा बन गया। क्लियर है? अब उपपद लगन को कौन से ग्रह देख रहे हैं वो देखिए आप। यहाँ पर स्थिर है तो चर राशि में बैठे ग्रह ही देख सकते हैं। सिर्फ वीनस देख रहा है उपपद लगन को। क्लियर है? आ गया बात? ऊपर लगन को कौन देख रहा है? शुभ ग्रह देख रहा है, वीनस देख रहा है।
ऐसे इसको पढ़ना है ऊपर लगन से। ऊपर लगन से सेकंड हाउस में शुभ ग्रह कोई बैठ जाए या नहीं बैठा हुआ, या शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए। आ रही है शुभ ग्रह की दृष्टि? हाँ आ रही है, ये देखिए द्विस्वभाव राशि है, ये भी द्विस्वभाव राशि है। तो जुपिटर और मरकरी देख रहे हैं, हाँ जी देख रहे हैं। सेवंथ एस्पेक्ट नहीं कहना, हमने द्विस्वभाव राशि को देखेगी, आपने ऐसे लेना है। तो क्या होगा, दाम्पत्य में सुख सुविधा रहेगी। अब एक और चीज है, मेरा जो पहला बैच स्टार्ट हुआ था ना 2-2.5 साल पहले, एक बंगाली थे, मैंने कंफर्म किया, उपपद लगना यूपीएल, चंद्रमा बैठा हो, इसमें बाई चांस बैठा हुआ है चंद्रमा, सैटर्न एंड मून, वो ये कहता है संतान तो होगी पर देर से होगी। अब कुछ लोग कहते हैं जी मेरे संतान नहीं हो रही, बात समझ रहे हैं, मेरी संतान नहीं हो रही, वो दुनिया भर के उपाय कर रहे हैं, पर उपपद लगना से फिफ्थ हाउस में चंद्रमा बैठा है, तो आपके संतान निश्चित रूप से होगी पर देर से होगी। ऐसा क्यों सोचा नहीं होगी, पक्का होगी। चलिए ये सारा हो गया। फिर मुझे जो है आपको इसमें क्या है, चर राशि भी सिखा दूंगा, दशा कैसे देखते हैं, चर राशि की दशा। एक सेकंड रुकिए, मैं यहाँ निकालने का प्रयास करता हूं आपको दिखाने का। ये रहा दशा, ये देखिए दशा आया, ये विस्तोंद्री दशा, अदर दशा आ जाएगा। मैं एक योगनी दशा क्लास में मैं सिखा दूंगा। अब ये योगनी दशा भी होती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। ये रहा योगनी दशा, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, ये सब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा आपको। और ये जो मैं आपको दशा पढ़ाऊंगा, पिंगला, मंगला, ठीक है, ये दशाएं मुझे पढ़ानी है। मंगला को चंद्रमा कहते हैं, ठीक है, पिंगला सूर्य होती है, संकटा राहु केतु के लिए होती है। इनका पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट भी सिखा दूंगा। नंबर एक, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी क्लास में एक पंजाब से लेडी थी कुलदीप कौर जी, उनका भद्रिका की दशा में ही विवाह हुआ था। शी कंफर्म इन द क्लास, वो तो मेरे पास क्लास की रिकॉर्डिंग है, वो ढूंढनी पड़ेगी, बट है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जाएगा। फिर आपको चर दशाएं दी जाएंगी। मान लीजिए चर दशा का मतलब मैं सिखा देता हूं यहीं पर ही, शॉर्टकट है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा कि जातिका की सिंह राशि की दशा है, ये राशि की दशाएं होती, उसमें अंतरदशा राशि की होगी। अब कोई कह रहा है जी मैरी देखनी, मान लो किसी की सिंह राशि में कुंभ राशि की दशा आई तो विवाह की संभावना होगी। विवाह हमेशा समसप्तक पर होता है, याद रखना, 1-7 एक्सेस। क्लियर है? इस तरीके से देखना और समझना है हमको चर राशि से, दशा से। अब एक और चीज करता हूँ, एक छोटी सी चीज सिखाता हूँ आपको, गिफ्ट देता हूँ, आप देखना मजा आएगा आपको। एक सेकंड मैं इसको हटा रहा हूँ। आप देखिए, अब एक शॉर्टकट चीज सिखा रहा हूँ। अब मान लो किसी का मिथुन लगन है, शुक्र उच्च का होकर के बैठा है, बात क्लियर हो गया जी। और मान लो मेल का चार्ट था, किसका चार्ट था, मेल का। अगर शुक्र धारा कारक निकल आया जो कि स्पाउस का कारक हुआ, हमने अभी अभी पढ़ा था, कारक पढ़े थे, क्लियर है। मान लो उसका चंद्रमा ज्ञाति कारक है, कौन है, कोई और ग्रह बना लो, जुपिटर बना सकते हो, जुपिटर यहीं बैठा, ज्ञाति कारक। ज्ञाति कारक ने दारा कारक को देख लिया, खटपट हो गई शादी में, सारी जिंदगी रहेगी खटपट। बात क्लियर है, समझ में आया। तलाक तक की नौबत कब आ सकती है, चर राशि की दशा होती है, चर राशि दशा मैंने बताई थी आपको, क्या है कि मान लो धनु राशि की दशा है, उसमें मीन राशि की जब अंतर दशा आएगी तब लंका लग गई।
बात क्लियर? एक तो एक्सपेक्ट कर रहा है उसमें बैठे गिरा है, तो राशि की दशा आने पर प्रॉब्लम ज्यादा आ गई। समझ में आया? अब इसको कोरिलेट करने का एक तरीका और सिखाता हूं। मान लो उसकी एमडी, एडी और पीडी भी लेकर चले विस्तोंद्री दशा से, उसमें मान लो चंद्रमा की कहीं अंतरदशा आ गई और शुक्र का लिंक आ गया। समझ में आ गया? यहां पे भी लिंक आ गया, तो इवेंट होकर के रहेगा, दोनों राम राम करके अपने अपने रास्ते चले। क्लियर है? सिंपल सी है, इसको कोरिलेट करना सिखाऊंगा, प्लस इस दशा के साथ मैं योगिनी दशा का एलसीएम लेना भी सिखाऊंगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी 3 दशाओं का एनालाइज आपको आ जाएगा। बात क्लियर है? और ये कोर्स कल स्टार्ट होने जा रहा है, मंडे को स्टार्ट होगा। कल डेट है 11 तारीख है सितंबर 23। मंडे को 7 PM से 8 PM तक होगा, डेली होगा, 5 डे का कोर्स है। इसमें मैंने सिर्फ डायमंड चीजें पढ़ानी है जो इंस्टेंटली आप इंटरप्रिटेशन करो, और मुझे खुशी होगी जो लोग चार्ट लेके बैठे और वो चार्ट लेके बात करें। अपना इंटरप्रिटेशन के चक्कर में अतरा नहीं रहोगे तो कभी ये स्टोरेज नहीं आती। फी इसका सिर्फ 2111 है, इसमें कोई इंडिया में कराता हूं, मुझे भी सिखाना, मैं भी चलूंगा आपके साथ। द कंप्लीट कोर्स विल बी टॉट ओनली इन द 2111। कल से मंडे से स्टार्ट होगा और आपको क्लास की रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए मिलेगी, क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम। सिंपल सी बात है, लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। क्लियर है? इजी वे है, और यूट्यूब फॉर्म में मिलेगी आराम से आपको। क्लियर है? अब मैं सबसे पहले आरती जी का बताता हूं। मैं अनम्यूट खोल रहा हूं। आरती जी, आपका चंद्रमा हाईएस्ट डिग्री पर था, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। तो जिनका चंद्रमा हाईएस्ट डिग्री का होता है, हो गया अनम्यूट आपका? हाँ हो गया। हाँ सर। हाईएस्ट डिग्री का होता है दे लव मेलोडी सॉन्ग्स। उनको कांच की क्रॉकरी, कांच का डेकोरेशन ज्यादा पसंद होता है, क्रिएटिविटी ग्लास की तरफ जाएगी। क्लियर है? तो जब हाँ ऐसी सर। क्रिएटिविटी आती है तो मैं क्लास के अंदर उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। सिंपल सी बात। किसी, हाँ रचित, आप पूछ लीजिए। आरती जी, आपने कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ लेना। सर, मेरा मून और सैटर्न में बहुत थोड़े डिग्री का अंतर था, तो मून को ही मानेंगे क्या? हाँ, मून को माना जाएंगे। हमें देखो, डिग्री के बाद मिनट भी तो लिखे होते हैं। सपोज को कहे जी 27 डिग्री का मेरा मून है, 27 डिग्री का शनि है, तो भैया मिनट भी तो चेक कर। बात क्लियर बराबर। है? मिनट में तो फर्क आएगा ना जी। हाँ हाँ सर। बस जो मिनट में बड़ा है उसको हाईएस्ट लेंगे। अब क्लियर हो गया आपको? हाँ सर। बस। यस थैंक यू मिस्टर सर। रचित। यस सर मिस्टर रचित। सर आवाज आ रही है आपको सर? हाँ हाँ आ रही है, बोलो महाराज। सर कार्कमांच कुंडली में सूर्य बुध और गुरु जो है वो धनु राशि लग्न में है। अरे भैया, फिर वही राजे, तेरे में हाथ जोड़ता हूँ, तू क्लास में आना, मैं तेरे को बताऊंगा सारा। धनु राशि अच्छा में अच्छा। सूर्य बुध जोड़ते हैं। हमें देखना क्या है, समझना क्या हाँ है? मैंने कहा हमको ये देखना है, कारकाश लगन में पंचम नवम देखना है और लगन में बैठे ग्रह देखने हैं। हमने वैदिक से नहीं पढ़ना इनको। जी जी। हमने ये चल देखना है सूर्य कौन है, आत्मकारक है क्या, अमात्य कारक है, जो युति बनी है वो कारक की युति पढ़नी है। समझ आया ठीक। रचित? हाँ जी हमने सर, हाँ ये जी नहीं सर, हाँ पढ़ना जी। पंचम भाव का स्वामी है, द्वादश का स्वामी है, हमने ये देखना। अब इन तीनों में देख ले, एक भी ज्ञाति कारक हुआ तो लंका लग गई, हाँ खत्म, कारकाश लगन पिट गया। बात क्लियर? शॉर्टकट में। ठीक है सर, समझ गए अगर सर। इनमें कोई एक पुत्र कारक है, बाकी आत्म हम्म कारक या दारा कारक भी है, तो पुत्र हम्म। कारक किसी भी राजयोग को मल्टीपल बढ़ा देता है, उसकी पावर को मल्टीपल कर देगा। ठीक है समझ सर, में मैं समझ आया गया आपकी सर बात। या नहीं आया? दोबारा पूछ लो महाराज। चले? हाँ। नहीं समझ में तो आ गया, लेकिन बुद्ध पर बात कर रहा है, बस इतना समझ लिया सर, समझ लिया। बस कितना इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ और जी सर, हाँ सबसे जी अच्छी सर। बात ये है, आप तो मेरे से पढ़े भी हो, मैं अपनी क्लास में अपना एक्सपीरियंस भी तो शेयर करता हूँ ना, एक्स्ट्रा पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। जी सर। वो है। अब इसमें 2000 में आप जेमिनी भी सीख जाओगे, विस्तृंतरी दशा, योगिनी दशा और चर दशा,
प्लस बहुत सारे जी सर। राजयोग जो मैं यहाँ रिवील नहीं कर रहा, बहुत जी सारे सर, जी सीक्रेट्स सर। फर्स्ट क्लास में मैं पढ़ा दूंगा तेजी से, जी सर, ठीक है। चलिए, जी सर। किसी की कोई और क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। किसी की कोई क्वेरी है तो बताइए। नहीं, पीडीएफ नहीं है इसके ऊपर, someone has written about of the PDF, there is no need of PDF, ठीक है। आप क्लास में आइए, यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। सर थैंक्स अरुण लॉट। लग्ना में हाँ अगर सर। हाँ जी, ओके सर, अरुण लग्ना में अगर 11th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है देन कैसे देखेंगे? क्लास में आओगे ना, सारा बता दूंगा ना, अब सब यहीं रह जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाए। अब मेरी नेक्स्ट डेमो में आइए ना, अब हाँ न्यूमरोलॉजी सर, की आ बारी है। रही हूँ। हैव ए गुड ओके, डे, थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम।